हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। फ्रेंड्स, कुछ टाइम के लिए मैं स्टडी पे ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मैं आपको टॉपिक वाइज हिंदी का ब्लॉग्स दूंगी और वीडियो दूंगी। तो चलते हैं, आज की हमारी टॉपिक है फ्रेंड्स वर्ड विचार। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की ओर। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड की परिभाषा है फ्रेंड्स। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो फ्रेंड्स, वर्ड की विशेषताएं। वर्ड के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ड को लिपि चिन्ह भी कहते हैं, जैसे हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी को रोमन, उर्दू फारसी में और पंजाबी को गुरमुखी। तो चलते हैं आगे फ्रेंड्स इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई वाक्य है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, जिसे स्वर और व्यंजन के नाम से जानते हैं हम। स्वर को कहते हैं स्वयं राजते इति स्वरा, जो स्वयं में अपने आप में एक राजा होते हैं। स्वर को किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। स्वर वे वर्ड जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में कुल 11 होते हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे अ आ, ई उ ऊ, री ई आए, ओ आओ। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हमारे स्वरों की संख्या है जो 11 है। तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। स्वर की मात्रा। जी स्टूडेंट्स, स्वर की 10 मात्रा होती है और स्वर 11 होता है। मात्राएं इसकी सिर्फ 10 होती हैं, क्योंकि जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, वो स्वयं ही अपने आप में पूर्ण है। तो मात्राएं हैं फ्रेंड्स ऐसे: ए आ की मात्रा, ई की मात्रा छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ का, री ए आए ओ औ। ये हमारी 10 मात्राएं हो गई स्टूडेंट्स। अब चलते हैं आगे। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: उत्पत्ति या निर्माण के आधार पे। पहला है उत्पत्ति या निर्माण के आधार पे। दूसरा है मात्रा के आधार पे। दूसरा है फ्रेंड्स मात्रा के आधार पे। तीसरा है जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। तो पहला चलते हैं फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, व्युत्पत्ति बनावट के या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद। तो स्वर 3 प्रकार से बनते हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हम मूल स्वर जानेंगे। जैसे जड़ सबसे पहले बनती है, उसी प्रकार से जो स्वर पहले बने, पूरे पौधे का आधार जड़ है, उसी तरह पूरे स्वरों के आधार स्वर हैं, जिससे अन्य स्वर बनते हैं। इसकी परिभाषा है फ्रेंड्स, वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, जो छोटा, छोटी और री मूल स्वर में आते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स दीर्घ स्वर की ओर। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा है फ्रेंड्स, एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर जो उसका दीर्घ रूप बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ, छोटारी प्लस छोटारी बराबर बड़ारी। नेक्स्ट फ्रेंड चलते हैं संयुक्त स्वर की ओर। तो संयुक्त स्वर की परिभाषा है फ्रेंड्स, जब दो अलग अलग स्वर आपस में जुड़कर एक नया स्वर का निर्माण करते हैं तो उस नए स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स छोटा बड़ा प्लस छोटी बड़ी मिलकर ए बनते हैं। छोटा प्लस बड़ा प्लस ए बराबर बड़ा ए बनता है। छोटा बड़ा प्लस छोटाऊ बड़ाऊ बराबर ओ बनता है। छोटा बड़ा प्लस ओ आओ बराबर बड़ाओ बनते हैं, जो संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अब मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद बताते हैं आप लोगों को स्टूडेंट्स। मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं उनकी गिनती या उनका प्रयोग हमेशा संस्कृत में किया जाता है। तो अब चलते हैं ह्रस्व स्वर की तरफ। अब ह्रस्व स्वर की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा छोटी छोटाऊ री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर, जिसकी परिभाषा है स्टूडेंट्स, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में आते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की परिभाषा है स्टूडेंट्स, वे स्वर जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जो जैसे ओम। आप लोग कुछ इसमें नोट भी कर लीजिए स्टूडेंट्स। नोट में है जितने भी दीर्घ स्वर हैं यदि उनके उच्चारण में दो मात्रा से अधिक का समय लगा तो वो प्लुत स्वर हो जाते हैं। किसी भी प्लुत स्वर के पीछे ओम लगा होता है, अम लगा होता है। हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या 8 है। जैसे आम, यूम, उ, री, ए, ओ, औ। इसे हम स्त्री या हम के नाम से जानते हैं। तो जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद बताते हैं आप लोगों को स्टूडेंट्स। ये है जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद स्टूडेंट्स तीन होते हैं, पश्च भाग, मध्य भाग, अग्र भाग। पश्च स्वर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। मध्य भाग स्वर आ, अग्र स्वर ई, बड़ी, री, ए। इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को स्टूडेंट्स। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। इसका मतलब फ्रेंड्स है बड़ा और ओ, छोटा ऊ, ए और बड़ा ऊ, ये पीछे रहते हैं जिसे पश्च भाग में आते हैं। और मध्य में छोटा आता है और अग्र में छोटी, बड़ी, री, ए। तो ये ट्रिक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए।
तो आज का ब्लॉग्स बस यहीं तक, वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स, जो स्वर के ऊपर था। कल से हम आपका स्टार्ट करेंगे व्यंजन। तो स्वर की टॉपिक कैसा लगा